दोस्तों, मैंने आपके साथ पैडेड ब्लाउज की कटिंग की वीडियो शेयर की थी और आज मैं आपको उसी ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी। और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उसे जरूर देखें। मैंने यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट पार्ट के अस्तर और मेन फैब्रिक के पार्ट्स लिए हैं। आपको याद होगा कि मैंने इसके लिए फ्रंट पार्ट के 2 अस्तर कट किए थे। एक तो कॉटन का था और दूसरा मैंने मेन फैब्रिक में से ही कट किया था कि मेन फैब्रिक थोड़ा सा ज्यादा था तो मैंने उसी में से कट कर लिया था। और अब जिस अस्तर में निशान लगे हैं वो अलग कर देना है और दूसरा अस्तर मेन फैब्रिक के नीचे रखना है। मेन फैब्रिक का सीधा साइड बाहर की तरफ रखना है और फिर चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे अस्तर से अटैच कर देना है। अब जो साइड वाली डार्ट है उसके निशान लगा लेना है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने आपको कटिंग की वीडियो में बताया था, वैसे ही निशान इसके अस्तर पर दोनों साइड लगा लेना है। और पहले डार्ट की बीच वाली लाइन पर सिलाई लगा लेना है और फिर बाद में डार्ट डाल देना है। और दोस्तों, मैंने इसकी कमर पे भी डार्ट के निशान लगाए हैं, लेकिन मैं इस पर डार्ट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसे कमर से थोड़ा सा लूज रखना है। आप चाहें तो कमर की डार्ट लगा सकते हैं। अब इसका दूसरा अस्तर लेना है और उस पर भी साइड में डार्ट लगा लेनी है। अब इसका बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट के अस्तर का निशान लगा साइड अंदर की साइड और मेन फैब्रिक का सीधा साइड अंदर की साइड रखना है और इस तरह से हमें इसे सेट कर लेना है। और फिर नीचे कमर में सिलाई लगा लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में डार्ट लगा ली है और जो अस्तर है दूसरा वाला उसमें भी मैंने यहाँ पे साइड में डार्ट लगा ली है और बैक पार्ट की कमर पे भी सिलाई लगा ली है। और अब इसे दूसरे साइड पलट देना है और फिर इसमें चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से कमर की फिनिशिंग हो गई है और अस्तर भी अटैच हो गया है मेन फैब्रिक से। अब जो बैक पार्ट में डार्ट के निशान लगाए हैं उन पर भी हमें डार्ट लगा लेनी है। और मैंने इसके राइट साइड में हुक की पट्टी भी लगा दी है। तो ये मैं आपको पहले भी ब्लाउज में बता चुकी हूँ कि इसे कैसे लगाना है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे गले के शेप में अस्तर पे पट्टी कट की है। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है और इसे मैंने यहाँ पे नीचे साइड फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो बकरम पे भी इसे कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिना बकरम पे कट कर रही हूँ क्योंकि ये अस्तर मोटा है और बिना बकरम के ही इसमें काफी अच्छी फिनिशिंग आएगी। और अब बैक पार्ट का सीधा साइड ऊपर की साइड रखना है और पट्टी का सीधा साइड अंदर की साइड रखकर इस तरह से पट्टी इसमें जोड़ लेना है और फिर बीच में पट्टी पर हमें सिलाई लगा देना है जहाँ पे मार्जिन होता है और उसके बाद इसे पीछे की तरफ पलट देना है। तो इस तरह से जो बैक नेक का गला है वो बहुत अच्छी तरह से फिनिश हो जाएगा। और अब इसमें आई की पट्टी लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड का गला इस तरह से फिनिश कर लिया है और इसमें जो लेफ्ट साइड है इसमें आई की पट्टी भी लगा दी है। इसे मैंने थोड़ी सी चौड़ाई में लगाया है क्योंकि ये बैक हुक का है, तो इस तरह से थोड़ा सा चौड़ा रखा है मैंने इसे। तो इस तरह से बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 38 साइज के पैड लिए हैं और अब जो सिंगल अस्तर है कॉटन वाला उसे लेना है। और जो हमने यहाँ पे बस्ट लेंथ के निशान लगाए थे तो वो थोड़े से यहाँ पे लाइट हो गए हैं, तो मैं उन्हें फिर से लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पर बस्ट लेंथ ली है और 3.5 इंच पर बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस लेकर यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो इस तरह से हमें बस्ट पॉइंट मिल गया है और यही बस्ट पॉइंट का निशान हमें दूसरे साइड भी लगाना है। तो मैंने यहाँ पे अल्पिन को उस पॉइंट से दूसरे साइड निकाला है, तो दूसरे साइड भी हमें सेम डिस्टेंस पे निशान मिल गया है। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में निशान लगाया है, तो इस तरह से ये बीच का पॉइंट हमें मिल गया है। और अब हमें कफ का भी सेंटर लेना है, तो इसके उल्टे साइड हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे जो कॉर्नर है उस पर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमें इसका सेंटर मिल जाता है। और ध्यान दें, ये निशान हमें कफ में अंदर की साइड ही लगाना है। तो अब हम कफ को बाद में इसमें अटैच करेंगे, पहले हम जो फ्रंट नेक है उससे फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बकरम पे पट्टी कट की है। ये मैंने आगे से 7 इंच का गला लिया है और पट्टी की ब्रॉडनेस मैंने 3 इंच की ली है। तो इस तरह से मैंने 3 इंच की ब्रॉडनेस में ये पट्टी कट की है और पट्टी में ऊपर की तरफ शोल्डर में आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से 7.5 इंच का गला मैंने कट किया है बकरम पे। अब इसे हमें फ्रंट पार्ट का जो अस्तर है सिंगल वाला उसे लेना है
और इसका उल्टा साइड ऊपर की साइड रखकर सेंटर से 3-3 इंच दोनों तरफ निशान लगा लेना है। ये गले की तैयार चौड़ाई होगी। अब इस पर हमें बकरम की पट्टी को रखना है, तो ये जो 3-3 इंच पर हमने निशान लगाए हैं उसके साइड में बिल्कुल बकरम की पट्टी को इस तरह से सेट करना है कि बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 इंच का रहे। और अब इसे प्रेस से चिपका देना है, और चाहे तो एक सिलाई भी लगा सकते हैं जिससे ये निकलता नहीं है। और अब मेन फैब्रिक वाला फ्रंट पार्ट लेना है और उसका सीधा साइड ऊपर की साइड रखना है, और फिर इसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट रखना है। तो जिस साइड हमने बकरम लगाया है वो ऊपर की तरफ रखना है। अब दोनों को बराबर सेट करके गले के शेप में सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से बकरम के अंदर साइड बकरम के किनारे से मैंने सिलाई लगा ली है। अब थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर इसे शेप में कट कर लेना है। तो इस तरह से ये कट हुआ 5 इंच की ब्रॉडनेस पे, और जो तैयार गला आता है वो 6 इंच की ब्रॉडनेस पर आएगा। इसी तरह से पीछे का भी गला हमने 2.5 इंच पर काटा था, लेकिन वो बनके 3 इंच पर आएगा। और अब इसमें हमें छोटे छोटे से कट लगा लेना है, जहाँ पे गोलाई है और कोना है वहाँ पे। और फिर गले के मार्जिन पे सिलाई लगा लेना है अस्तर साइड मार्जिन करके, और फिर अस्तर को पीछे के साइड पलट देना है। तो इस तरह से ये जो फ्रंट नेक है इसकी भी फिनिशिंग हो गई है, और इस पे अच्छी तरह से प्रेस कर देना है ताकि इसमें अच्छे से शेप आ जाएगा। और फिर चाहे तो एक सिलाई ऊपर से भी लगा सकते हैं। अब इसका सीधा साइड ऊपर की साइड रखना है और ऊपर वाला पार्ट उठाना है, और फिर इसमें अंदर की साइड इस तरह से पैड रख देना है। तो आप भी इस तरह से चेक कर लें कि पैड सही लग रहे हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी हम इन्हें उल्टा भी लगा देते हैं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैंने पैड में उल्टी तरफ निशान क्यों लगवाया था। अब सुई में धागा डाल लेंगे और इसे हाथ से टक करेंगे। तो हम नीचे से सुई को इस तरह से ऊपर निकालेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया था, और फिर जो पैड में अंदर की साइड निशान लगाया है वहां से हम ऊपर की तरफ सुई इस तरह से निकालेंगे, और फिर इसको यहाँ पे 2-3 टाँके लगा के टक कर देंगे। और इसी तरह दूसरा वाला कप भी दूसरे पॉइंट पे टक कर देंगे। तो इस तरह से ये कप लग जाएंगे इसमें। और इस तरह से पैड लग जाने के बाद आप चाहें तो मशीन या फिर हाथ से इसमें चारों तरफ से सिलाई भी लगा सकते हैं, और फिर जो ये बीच में टाँका लगाया है इसे खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। और अभी मैं इन पर गोलाई में सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ एक सेंटर से इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने नीचे साइड इसमें एक सिलाई लगा ली है दोनों पैड पर। कप में गोलाई में सिलाई लगाना मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। और अब इस तरह से हमें दोनों के सीधे साइड अंदर की साइड रखते हुए इसको इस तरह से सेट कर लेना है, और नीचे कमर में सिलाई लगा लेना है। और अब ये दोनों साइड से खुला है, तो फिर खुले साइड से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी कमर की फिनिशिंग हो गई है। अब हम इसके दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे जहाँ से ये खुला है, और सिलाई लगा लेने के बाद आगे और पीछे के पार्ट्स के शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पर बैक पार्ट रखा है, और गले की पट्टी को बाहर के साइड खोल कर रखना है, और फिर इसके शोल्डर में एक सिलाई लगा लेना है। और फिर एक एक सिलाई लगा लेने के बाद ये जो गले की पट्टी है उसे आगे की साइड फोल्ड करके फिर से एक एक सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से शोल्डर बहुत अच्छी तरह से ज्वाइंट हो जाते हैं, और जो मार्जिन है वो अंदर की साइड चला जाता है। और अब हम इसके आर्म होल में फ्रिल लगाएंगे। तो इस तरह से मेरे पास ये नेट है इसके कलर की, ये छोटे छोटे टुकड़ों में है, तो मैंने इन्हें 3 इंच की चौड़ाई में कट कर लिया है। और फिर इसे जोड़ लेंगे तो लंबी पट्टी बन जाएगी। फिर इसे एक बार फोल्ड करके इस तरह से हमें इसमें प्लीट देके सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से दोनों आर्म होल और कमर के नाप से इसे हमें बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये लंबी पट्टी कमर के लिए बनाई है, और 2 छोटी छोटी फ्रिल बनाई है जो कि मैं आर्म होल में लगाऊंगी। आप चाहें तो इसमें स्लीव्स भी लगा सकते हैं, और उसकी बॉटम में ये फ्रिल लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे स्लीवलेस बना रही हूँ, तो मैंने इस तरह से आर्म होल पर इसको रखा है ऊपर की साइड, और फिर इस पर सिलाई लगा लेना है आर्म होल के शेप में। तो अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, और अब आर्म होल की फिनिशिंग करने के लिए मैं यहाँ पे और भी पट्टी कट कर रही हूँ। तो 1.5 इंच चौड़ी मैं यहाँ पे और भी पट्टी कट कर रही हूँ आर्म होल के नाप से। तो इस तरह से एक कोने से निशान लगा के हम इसे कट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से ये और भी में कट हो जाती है। वैसे तो फ्रिल को डायरेक्ट भी पलट सकते हैं बिना और पट्टी लगाए, लेकिन मैं इसे फिनिश करूंगी तो
तो मैंने इसे आर्म होल पर ऊपर की साइड रखा है और एक सिलाई लगा ली है। थोड़ा सा इसे खींचकर सिलाई लगाना है और उसके बाद इसे पीछे के साइड 2 बार फोल्ड करके पलट देना है और सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से दोनों आर्म होल में ये पट्टी लगा लेना है। और अब इस तरह से देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये फ्रिल अभी अंदर की साइड है तो इसे हम इस तरह से भी रख सकते हैं। इस तरह से भी ये काफी अच्छा लुक दे रही है। और यदि बाहर की साइड इसे रखना है तो इस तरह से इसे खोलकर रखना है और फिर जो पट्टी है उसे अंदर की साइड मोड़कर इस पर एक और सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से ये फ्रिल बाहर की साइड खुल जाएगी। अब इसे साइड से सिलना है तो मैंने सीधा साइड बाहर की साइड रखा है और दोनों साइड एक एक सिलाई लगा ली है किनारे से। और अब इसका जो धागे वगैरह हैं वो हमें कट कर देना है। अब दोनों साइड के धागे कट कर लेने के बाद इसे उल्टा करना है और जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उन पर हमें सिलाई लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2-2 इंच का मार्जिन दिया था फिटिंग के निशान के बाद, तो अभी मैं सिर्फ 1 इंच का मार्जिन छोड़कर इसमें एक एक सिलाई लगा रही हूँ। फिटिंग के निशान पर मैं बाद में सिलाई लगाऊंगी। और अब इस तरह से हमें इसको खोल के रखना है और इसकी कमर के नीचे हमें ये फ्रिल रखना है और आधा इंच की फ्रिल को अंदर साइड रखकर इसके किनारे से सिलाई लगा देना है। तो अब इसमें जहाँ पे साइड की सिलाई है वहाँ पे मैंने फ्रिल को बिना प्लीट के रखा है, क्योंकि हम इसे साइड से सिलेंगे तो हमें इसमें प्लीट देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसे फिटिंग लगा लेने के बाद इसको सीधा कर लिया है। और अब इस तरह से ये ब्लाउज सिल गया है। इसमें हम हुक और आई लगा देंगे और जो गले की पट्टी है उस पर भी हेमिंग कर लेंगे। और यदि आपको इसके गले में भी फ्रिल लगाना है तो इसी तरह से आप गले में भी फ्रिल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।